इलायची को चूल्हे पर रखते ही आपके बहुत सारे पैसों की बचत होगी, क्योंकि एक बार फिर से मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स और ट्रिक, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने घर और किचन के काम को बहुत ही आसान बना सकती हैं। तो वीडियो को कहीं से भी बिल्कुल भी स्किप ना करें, फुल वॉच करें और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज की जो मेरी पहली टिप्स है इस तरह से चूड़ी से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो चूड़ियाँ होती हैं हम सभी को बहुत पसंद होती हैं और इन्हें हम बहुत सारा ख़रीद के अपने घरों में रखते हैं, क्योंकि जब कभी भी हमको कहीं जाना हो या किसी भी पार्टी वगैरह में या किसी भी शादी वगैरह में जाना हो तो हम तुरंत से इसे पहन सकें और पार्टी या फिर शादी को अटेंड कर सकें। तो इसके लिए क्या करना होगा कि जब कभी भी आप चूड़ी रखें तो इसमें टेल्कम पाउडर ज़रूर डालें, क्योंकि बरसात का मौसम शुरू होते ही इसमें फंगस से पड़ने लगते हैं और जो ये वोल्वेट का वर्क होता है ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है, यानी कि इसका कलर ही चेंज हो जाता है, क्योंकि बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा नमी होती है। इसकी वजह से चूड़ियाँ हमारी ख़राब हो जाती हैं। नग की भी चूड़ी हो तो ये भी इसका कलर भी चेंज हो जाना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आप टेल्कम पाउडर इसमें डाल दें जब कभी भी चूड़ी को आपको लंबे टाइम तक रखना हो। तो इस तरह से थोड़ा सा टेल्कम पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर दें और एयर टाइट डब्बे में रखें। इससे क्या होगा कि आपकी चूड़ी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और जब कभी भी पहनना हो इसे तो आप इस तरह से अपने हाथों से या फिर किसी कॉटन वगैरह के कपड़े से साफ़ करके आप इसे बहुत ही आसानी से पहन सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ना ही इसका कलर चेंज होगा, ना ही इसका वर्क ख़राब होगा। होप करती हूँ कि ये वाली टिप्स आपको बहुत पसंद आई, क्योंकि चूड़ियाँ पहनना हम सभी को बहुत पसंद होता है। तो फ्रेंड्स, अगली जो मेरी टिप्स है इस तरह से प्याज से रिलेटेड है, क्योंकि इस तरह का प्याज तो हम सभी के घर में अक्सर बच जाता है, जिसे हम बेकार समझ कर फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप बचे हुए प्याज का बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकती हैं, यानी कि बहुत ही अच्छा देसी नुस्खा रेडी कर सकती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, बहुत सारे पैसों की बचत होगी। तो यहाँ पर इस तरह का जब आपको घर में प्याज बचा हो तो इस देसी नुस्खा को ज़रूर से ज़रूर आप रेडी करें। इस तरह से सारे प्याज के पीसेस को अलग कर लें और यहाँ पर हम लेंगे एक लेमन और इस तरह से हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करके प्याज में अच्छे से लेमन के जूस को लगा देंगे, जैसा कि आपको वीडियो में शो हो रहा होगा। और इस तरह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा देसी नुस्खा, बहुत ही कमाल का देसी नुस्खा रेडी हो जाएगा, जिससे आपके घर के सारे मच्छर, मक्खी, कॉकरोचेस, छिपकली, कोई भी कीड़ा आपके घर में बिल्कुल भी एंटर नहीं करेगा, क्योंकि जो प्याज है इसका जो स्मेल होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से कोई भी कीड़े वगैरह हमारे घर में नहीं आते हैं। तो इस पावरफुल देसी नुस्खा का आप ज़रूर से ज़रूर एक बार यूज़ करें इस गर्मी में, क्योंकि गर्मी और बरसात शुरू होते ही बहुत सारे मच्छर निकलना शुरू हो जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही खतरा बनते हैं, क्योंकि इनके काटने की वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां होने शुरू हो जाती हैं, इन्फेक्शन होने शुरू हो जाते हैं। तो आप अपनी फैमिली का ख्याल रखते हुए इस देसी नुस्खा का ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि यहाँ पर एक पैसा खर्च किए बगैर आप इस ज़बरदस्त से देसी नुस्खे घर पे ही रेडी कर सकते हैं बचे हुए प्याज से। तो इस तरह से आप नींबू के सारे जूस को अच्छे से प्याज पे लगा दें और इस प्याज के टुकड़े को आप अपने गेट पे और विंडो पे, जहाँ पर भी आपको लगे कि ज़्यादा मच्छर जहाँ से एंटर करते हो या फिर कोई भी कीड़ा जहाँ से एंटर करने का शक हो, वहाँ पर आप इस प्याज के टुकड़े को ज़रूर रखें और अपने बेड के नीचे भी रखें। इससे क्या होगा, कोई भी कीड़े, मच्छर, मक्खी आपके आसपास भी नहीं भटकेंगे। बहुत ज़्यादा पावरफुल ये देसी नुस्खा है। होप करती हूँ कि ज़रूर पसंद आई होगी आपको, क्योंकि जब कभी भी हम मार्केट से कोई भी सामान लेकर आते हैं, यानी कोई सा भी ऑल आउट या कोई सा भी स्प्रे मच्छर मारने का, तो इसमें हमारा बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है और इससे क्या होता है, कुछ टाइम के लिए तो फ़ायदा होता है, लेकिन ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो इस तरह से आप देसी नुस्खा को यूज़ करके आप अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं और अपने पैसे को भी बचा सकते हैं। होप करती हूँ कि ज़रूर पसंद आई होगी। चलते हैं अगले टिप्स की तरफ, जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और इस तरह की इलायची को लेकर है, क्योंकि इलायची बहुत ही महंगी मिलती है और ये कितना भी महंगी क्यों ना मिले, हम इसे अपने किचन में ज़रूर रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिशेज़ में इसे डालना होता है और बरसात का सीज़न शुरू होते ही ये जो है ये हमारी इलायची बहुत ही नम पड़ जाती है और इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से आप इस इलायची को अच्छे से नम होने से बचा सकते हैं, इसका टेस्ट ख़राब होने से बचा सकते हैं। बस आपको एक छोटा सा ट्रिक अप्लाई करना है, जिसकी वजह से आपकी इलायची हमेशा फ्रेश रहेगी और बहुत ही खुशबूदार रहेगी, क्योंकि बरसात के सीज़न में सारे चीज़ ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो आपके घर में भी इस तरह से इलायची पड़ा हो, अगर वो थोड़ा सा नम पड़ गया हो या उसका जो खुशबू हो वो कम हो गया हो, तो इस ट्रिक को अप्लाई करके उसकी खुशबू को भी वापस ला सकती हैं और नम होने से भी बचा सकती हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से क्या करना है कि हमारी इलायची बिल्कुल भी ख़राब ना हो, क्योंकि ये बहुत ही महंगी मिलती है और इस तरह से जब कभी ये ख़राब हो जाए तो बहुत सारे हमारे पैसे भी बर्बाद हो जाते थे। यहाँ पर आप जब कभी भी कोई भी सामान पकाएं तो उससे क्या करें कि यहाँ पर इसके स्टैंड पर सारी इलायची को रख दें और कुछ देर के बाद से आप इस इलायची को हटा लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे से गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से इसमें नमी ख़त्म हो जाएगी और इसका जो खुशबू है वो भी वापस आ जाएगा। कुछ लोग ये बोलेंगे कि धूप में भी सुखा सकते हैं, लेकिन आप इसे धूप में बिल्कुल भी नहीं सुखा सकते, क्योंकि धूप में सुखाने की वजह से इसका कलर भी चेंज हो जाता है और इसका जो खुशबू है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो यानी कि आप इसे धूप में बिल्कुल भी नहीं
नहीं सुखा सकते हैं यहाँ पर, आप तवे पर भी इसे नहीं सुखा सकते हैं, क्योंकि तवे पर जब आप रखेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी इलायची बहुत ही जल्दी जल जाएगी और इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप इस तरह से स्टैंड पे जब रखेंगे तो कुछ ही सेकंडों में आपकी इलायची अच्छे से गर्म हो जाएगी और बिल्कुल भी इसका टेस्ट भी नहीं ख़राब होगा और इसकी खुशबू भी बरकरार रहेगी। तो इस तरह से आप अपने इलायची को सेव कर सकते हैं और अपने बहुत सारे पैसे को बचा सकते हैं, क्योंकि ये इलायची जो है बहुत ही महंगी मिलती है। तो इस तरह से छोटी छोटी टिप्स को आप फॉलो करके अपने घर और किचन के काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। होप करते हैं कि ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी आज की मेरी सारी टिप्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।